साथियों नमस्कार। टेक लीगल स्फूर्त चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी सरकार ने 3 कानून जो हमारे देश में बहुत सदियों से संचालित थे, जिनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारा भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी बोलते हैं, जो 1860 से संचालित था। इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता, ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से संचालित था। इन कानूनों को बदलकर भारतीय दंड संहिता के जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा दंड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो इनमें बहुत कुछ अमूल चूल परिवर्तन भी हुए हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी में पहले 511 धाराएं हुआ करती थी, जो अब उसको बदलकर जो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाया गया है, उसमें कुल 358 धाराएं बच गई हैं। तो आज के वीडियो में मैं मुख्य रूप से ये बताऊंगा कि आखिर नए कानून भारतीय न्याय संहिता में किन किन धाराओं को समाप्त किया गया है, डिलीट किया गया है और किन धाराओं को मर्ज किया गया है, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। साथियों, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जो नया कानून बना है उसमें बहुत धाराओं को डिलीट नहीं किया गया है, यानी समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि उनको अन्य धाराओं में मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने के कारण धाराओं की संख्या जो पहले 511 हुआ करती थी, अब 358 हो गई है। तो इनमें से वैसे भी किन किन धाराओं को समाप्त किया गया है, तो उसको हम देखते हैं। जैसा कि आईपीसी में अगर हम देखें तो धारा 13, 14, 15, 16, 18 और 50 जो एक तरह से परिभाषा को साबित करती थी, परिभाषाएं बताती थी, तो इन धाराओं को बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह से 124 ये जो राजद्रोह के लिए लगाया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह से 138 ये जो भारतीय सामुद्रिक सेवा के लिए था, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह से 153 ए जो जुलूस वगैरह में खतरनाक हथियार वगैरह ले आते थे, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा 161 से 165 ए यह पहले से ही निश्चित था, हालांकि अब इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध, 490 समुद्री यात्रा के दौरान सेवा भंग करना, 492 दूरस्थ संविदा भंग करना, 497 जार कर्म यानी किसी दूसरी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाना, यह जानते हुए कि यह दूसरी की पत्नी है और वह अवैध संबंध बनाते हैं, 497 इसको पहले ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब इस कानून में बिल्कुल निश्चित कर दिया गया है। इसके अलावा 216 बी भी पहले से निश्चित था, 226 को भी इसमें समाप्त कर दिया गया है। 226 क्या था कि पहले जैसे अंग्रेजों के जमाने में काला पानी या देश निकालने की सजा होती थी, जिसको निर्वासन बोलते थे, अगर किसी को देश से निकाला की सजा हो और वह पुनः वापस आ जाए तो उसके खिलाफ 226 चलता था, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा 236, 237, 238 इनको भी समाप्त कर दिया गया है। 236, 37, 38 यह भारतीय सिक्कों के कूट रचना से संबंधित थे। भारतीय सिक्कों के कूट रचित सिक्कों को खरीदना बेचना इनके लिए था, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया है। समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि एक अलग से धारा में मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा 264 से 267 जो नाप तौल विभाग से संबंधित था, माप से संबंधित था,
जिसमें कोई खोटा सिक्का खोटा बाट उपयोग करे, खोटा माप उपयोग करे, इन सब के लिए दंड का प्रावधान था 264 से 266 तक। तो इनको भी समाप्त कर दिया गया है और इनके लिए भी एक नया धारा इंसर्ट कर दिया गया है। इसी तरह से 310 ठग से संबंधित था और 311 में उसका दंड था, इसको भी नए कानून में समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से साथियों नए कानून में इन धाराओं को समाप्त किया गया है। हालांकि समाप्त नहीं किया गया है बल्कि इनके आशय को दूसरे धाराओं में मर्ज कर लिया गया है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये भारतीय न्याय संहिता के किन किन धाराओं को समाप्त किया गया है उसके बारे में जानकारी दी है। अब आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें पहले 484 धाराएं थी। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 531 धाराएं हो गई हैं। तो इनमें नए कौन कौन से धाराओं को इंसर्ट किया गया है, इसके लिए मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।